अच्छा जी, अगली चीज़ है हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन किस तरह होते हैं और क्लोज़ किस तरह होते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको स्टोमेटा का पता होना चाहिए, गार्ड सेल्स का पता होना चाहिए, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर किस तरह है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ आपकी बुक में स्टार्टिंग में उसने स्टोमा के बारे में बताया हुआ। स्टोमेटा क्या चीज़ है, कह रहा है कि दीज आर पोर इन द एपिडर्मस ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू दीज पोर्स गैसेज एक्सचेंज अकर। ठीक है कि ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन सुराखों के थ्रू जो है गैसेज एक्सचेंज जो है वो होती है। तो ये किस तरह होती हैं, कह रहा है कि ईच स्टोमेटा, अब जो हर स्टोमेटा है, ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। तो यानी उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल का स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं। गार्ड सेल फंक्शन एज अ मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल। अब ये जो गार्ड सेल है ये मल्टी फंक्शन यहाँ परफॉर्म करता है, जैसे सेंसरी ऑर्गन की तरह। ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिक वॉल की तरह काम करता है। एक वॉल है, दे आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्स्ट्रा। इन सारे सेंसेस को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और डिटेक्ट करके फिर कह रहा है कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज इन रिस्पॉन्स टू दी सिग्नल्स। अब स्टोमेटा जो है इन सिग्नल्स की वजह पे क्लोज हो गई या बंद हो गई। तो यहाँ अगर आप देखें, कह रहा है कि देर आर टू हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस हैं स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की। अभी यहाँ देखें कि यहाँ जो स्टोमेटा है ये क्लोज है, लेकिन यहाँ जो स्टोमेटा है ये ओपन है। ये गार्ड सेल, ठीक है, ये गार्ड सेल, ये दोनों गार्ड सेल हैं। दोनों गार्ड सेल के दरमियान में ये जो स्पेस है, ये जो खुली जगह है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। एक स्टोमा बहुत सारे हों तो स्टोमेटा कहते हैं इसको। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि गार्ड सेल जो हैं ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये क्लोज हैं। अंदर से ये दोनों जो है एक्चुअली इस तरह के होते हैं, जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फिलअप हो जाता है, वाटर के गार्ड सेल में आने की वजह से गार्ड सेल जो है ये टर्जिड हो जाता है। गार्ड सेल जैसे ही टर्जिड होता है, गार्ड सेल के टर्जिड हो जाने की वजह से ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है गार्ड सेल से, अगर पानी वापस निकल जाए, अगर पानी निकल जाए तो ये गार्ड सेल्स ही इसको स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। गार्ड सेल जो है ये फ्लैश्ड हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, अपने स्टोमेटा को ओपन ही रख पाएगा। तो ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के अनुसार जो है दो हाइपोथेसिस पे है। एक हमारे पास स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है और दूसरा जो है इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। दोनों एक तरह की हाइपोथेसिस है। इसके लिए आपको ऑस्मोसिस वाटर सल्यूट का जो है ये इन सिंपल के ऑस्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। अगर यहाँ हम पहले हाइपोथेसिस की बात करें, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, तो एट डे एट नाइट यहाँ अगर देखें, कह रहा है कि एट डे स्टोमेटा आर ओपन वाइल एट नाइट स्टोमेटा आर क्लोज ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि रात के वक्त जो है ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होती, ग्लूकोज अवेलेबल ना होने की वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन दिन के वक्त जो है वो ग्लूकोज बनती रहती है। अब ग्लूकोज जो है वो सल्यूट के तौर पे एक्ट करती है। अगर यहाँ आप देखें, कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस अकर्ड ग्लूकोज एक्ट एज अ सल्यूट। अब जैसे ही दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, यानी पहले एट नाइट देखें स्टोमेटा जो था वो क्लोज था, लेकिन एट नाइट ग्लूकोज जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर आती है, गार्ड सेल्स जो हैं अंदर से गार्ड सेल्स के यानी क्या हो जाता है, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि जो इम्प्योर वाटर है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। तो बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो गया। अब यानी यहाँ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बिल्डअप हो गई। ये वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। तो गार्ड सेल्स में वाटर हो जाने की वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। जैसे ही टर्जिड हो गया तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, स्टोमा ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टोमेटा आपके सामने ओपन है। तो ये दिन के वक्त, जैसे ही रात का वक्त आता है तो ग्लूकोज बनना आपको पता है बंद हो जाती है। जैसे ही ग्लूकोज बनना बंद हो जाती है तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज आ रही है ये बंद हो जाती है। इट्स मीन के यहाँ अब जो वाटर पोटेंशियल कम हुआ था ये कम नहीं होगा, अब ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाने की वजह से यानी ये गार्ड सेल यानी जो पानी अंदर आ रहा था पानी आना बंद हो जाएगा, तो इसका पानी यानी बाहर निकल जाएगा। पानी जैसे बाहर निकलेगा तो ये फिर दोबारा फ्लैश्ड होके ये फ्लैश्ड हो जाएंगे स्टोमेटा, फिर क्लोज हो जाएंगे।
तो ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इससे अगला जो हाइपोथेसिस है हमारे पास इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन जिसको कहते हैं, वो भी ऐसे ही, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सल्यूट जो है वो ग्लूकोज है, लेकिन वहाँ सल्यूट जो होगा वो पोटाशियम होगा। तो ये बिल्कुल आसान सा सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आप लोगों ने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।